गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में कंजम्पशन फंक्शन का जाना था। आज हम लोग जानेंगे सेविंग फंक्शन। ठीक है, सेविंग का क्या फंक्शन है या सेविंग की क्या रिलेशनशिप है इनकम के साथ। ठीक है, तो मतलब कि रिलेशनशिप ऑफ सेविंग विद द इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। ठीक है, कि मतलब कि हमारा सेविंग की क्या बिहेवियर है, क्या उसका बिहेव है इनकम के साथ में, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं सेविंग फंक्शन। जस्ट लाइक कंजप्शन की स्टडी करते हैं इनकम के साथ तो कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं, सेम जब सेविंग की स्टडी करते हैं तो सेविंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जब हम सेविंग के लिए करने जाएंगे तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। सेविंग फंक्शन, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि सेविंग फंक्शन को जानने से पहले आपको पहले ये बता दें कि जो आपकी इनकम होती है, ठीक है, जो किसी भी कस्टमर की, किसी भी कंज्यूमर की जो इनकम होती है, ठीक है, उस इनकम को या तो आइदर वो कंजप्शन पे लगा सकता है या आइदर वो सेविंग पे लगा सकता है। मतलब है कि इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। क्या है? इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। मतलब कि जो हमारे पास इनकम है उसको वो कंजप्शन पे भी लगा सकता है और सेविंग पे भी लगा सकते हैं। जैसे मेरी मान लो कि मेरी इनकम है, ठीक है, अब मेरी इनकम 30,000 है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं एक्सपीरियंस खर्चा कर दूँ पूरा या फिर उसमें से कुछ बचा लूँ, ये कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो मतलब है कि जो इनकम होती है उनकी जो इनकम की जो रिलेशनशिप है वो दो के साथ होती है, दो टर्म के साथ होती है। क्या क्या? एक कंजप्शन और एक सेविंग। मतलब कंजप्शन और सेविंग इज टोटली डिपेंड ऑन द इनकम। कंजप्शन सी प्लस एस इज टोटली डिपेंड ऑन वाई। मतलब कि कंजप्शन और सेविंग ये दोनों ही डिपेंड करते हैं वाई पे, कि वाई जैसा होगा वैसे ही ये लोग बिहेव करते हैं। तो आपने कंजप्शन का बिहेव तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंजप्शन का बिहेव इनकम के साथ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में आप इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे एस मतलब सेविंग का बिहेव इनकम के साथ क्या है, मतलब सेविंग का और इनकम की क्या रिलेशनशिप है। तो मतलब है कि फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ सेविंग विद द इनकम इज कॉल्ड फंक्शनल रिलेशनशिप या सेविंग फंक्शन। ठीक है, मतलब है कि जब हम सेविंग की रिलेशनशिप को कैलकुलेट करते हैं, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं इनकम के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो उसको बोलते हैं सेविंग फंक्शन। ठीक है, तो और एक चीज़ याद रखिए कि सेविंग फंक्शन निकालने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है कंजप्शन। अगर आपको कंजप्शन मिल जाता है तो कंजप्शन निकालने के बाद आप सेविंग को ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। मान लो कि जैसे कि आपके पास 30,000 की इनकम है जिसमें से 20,000 खर्च कर दे रहे हैं, तो आपको पता है कि 30,000 की इनकम में 20,000 अगर कंजप्शन चला गया तो कितना बचेगा? 10,000 सेविंग। तो मतलब है कि अगर आपको एक बार कंजप्शन के बारे में पता चल गया, कंजप्शन का बिहेवियर पता चल गया, तो अगले आप जो टर्म है आपके जो सेविंग है आप उसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर हम चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू वाई माइनस सी। मतलब कि इनकम में से अगर कंजप्शन को माइनस कर दो तो हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। हम ये भी कह सकते हैं कि सी इज इक्वल टू वाई माइनस एस। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अगर आपको एक बार कंजप्शन पता चल जाता है, कंजप्शन आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपके इकोनॉमी में कंजप्शन कितना किया गया इनकम का, तो इनकम में से कंजप्शन को जब माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा अमाउंट उसको बोलेंगे आप सेविंग। मतलब है कि उस अमाउंट को आप सेव करना चाहते हैं, मार्जिन पॉसिबिलिटी टू सेव, मतलब कि आप कितना अमाउंट सेव करना चाहते हैं। इसी को जब रेशियो निकालेंगे आपका ये कर्व का स्लोप बताएगा कि कैसे स्लोप जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे कि धीरे धीरे क्या होता है, यूजर जो होते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं, वो कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं अपनी इनकम का। तो अपनी इनकम का वो पार्ट जो सेविंग करते हैं, इस वजह से उसको सेविंग फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि वो इनकम का ही पार्ट होता है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना आपको कि जो सेविंग होती है वो कभी भी आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती है। जो सेविंग होती है वो कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती है, बिकॉज सेविंग इज द पार्ट ऑफ द इनकम। सेविंग एक पार्ट है इनकम का, और कंज्यूमर कभी ऐसा नहीं कर सकता कि जितनी की जितनी इनकम हो रही है वो टोटल की टोटल सेव करके रख ले, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ कंजप्शन पे लगाना पड़ेगा। एक आपका इनिशियल कंजप्शन होता है, मतलब कि उतना मिनिमम कंजप्शन आपका होगा ही होगा। जब आपकी इनकम जीरो होती है तब भी आपका कंजप्शन होता है, तो वो कंजप्शन का जो लेवल है वो आपका कंजप्शन होगा ही होगा, चाहे इनकम हो या ना हो। तो जब इनकम होगी और उस पर कंजप्शन आपका चला जाएगा, तो मतलब है कि सेविंग कभी भी आपकी इनकम के बराबर नहीं हो सकती, या सेविंग कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं जा सकती। ठीक है, हाँ, कोई अगर कोई एक्सेप्शनल केस है, जैसे कोई चाहता है कि नहीं वो अपनी सैलरी पूरी बचा के रख रहा है, नहीं खर्चा कर रहा है, तो उसे कंजप्शन के लिए कहीं दूसरे सोर्सेज भी ढूंढने पड़ेंगे।
कंजप्शन के लिए कहीं ना कहीं से कोई सोर्स अपना क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना होगा। तो वहाँ से फाइंड आउट करके, तो इसका मतलब टोटली आपका डिपेंड, आपको बताते रहे क्या है कि जो आपकी इनकम है वो हमेशा आपकी ऐसे ज़्यादा रहती है, सेविंग से हमेशा ज़्यादा रहती है। मतलब कि जो सेविंग है वो हमेशा इनकम से कम रहता है, क्योंकि वो इनकम का ही एक पार्ट होता है। अब आप खुद जानते हैं कि मान लो ये आपकी धरती है, यहाँ पे ये आपके लोग रहते हैं, इतने में सॉरी ज़्यादा हो गया यहाँ पे, इतने एरिया में आप लोग रहते हैं, इसमें पूरे में पानी है। तो मतलब है कि जितने एरिया में लोग रहते हैं वो कभी भी अर्थ से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एरिया क्या है, अर्थ का ही पार्ट है। ठीक है, अर्थ से बड़ा नहीं हो सकता। और दूसरा, वो अर्थ के पूरे बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ के पूरे बराबर होगा तो फिर ये पानी समुद्र कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ सेम यहाँ पर भी है कि आपका ये आपका एक प्रकार से वाई है। ठीक है, ये आपका वाई है, जिसमें से आपका ये है कि आपका कंजप्शन एक तो मिनिमम होना ही होना है, कि कंजप्शन आपका एक मिनिमम होना ही होना है, इतना कंजप्शन आपका हो ही होगा। इसके बाद आपका ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनकम बढ़ाती जाएगी, वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक लेवल ऐसा आएगा जब आपका कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर हो जाते हैं, जब कंजप्शन और इनकम आपके बराबर हो जाएंगे, जब कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर हो जाएंगे, इसके बाद भी अगर इनकम बढ़ रही है तो उसके बाद क्या होता है, कंजप्शन आपका कम हो जाता है। जब इनकम बढ़ेगी और बढ़ जाएगी इनकम और कंजप्शन आपका कम रह जाएगा, तो जो इनकम ज़्यादा है उसी को आप क्या करेंगे, अपने पैसा सेविंग के रूप में रख लेंगे, उसी को क्या करते हैं, सेविंग के रूप में रख लेंगे। तो अब यहाँ पे चलिए देखते हैं, अगर आपको एक बार कंजप्शन का बिहेव पता चल गया कि इनकम के साथ क्या बिहेव है, तो आप उसके थ्रू आप इजीली ड्राइव कर लेंगे कि सेविंग का बिहेव क्या होगा, क्योंकि सिर्फ क्या करना है, आपको इनकम में से कंजप्शन को माइनस करते जाना है और आपका सेविंग आता जाएगा। तो चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, पिछला वाला कंजप्शन का बिहेव पहले देख लेते हैं कैसा है। अगर हमें कंजप्शन का बिहेव पता चल जाता है तो इसके बाद हम सेविंग का बिहेव कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, शायद आपको टेबल याद होगी, एक साइड वाई था और एक साइड सी था। इनकम 0 थी तो ये आपका 20 था। ठीक है, फिर आपका ये 50 हुआ था तो ये आपका 60 हुआ था, फिर ये आपका 100 तो ये आपका 100, फिर ये आपका 150 तो ये आपका 140। ठीक है, ये आपका कंजप्शन फंक्शन है। कंजप्शन फंक्शन मतलब कि कंजप्शन का क्या बिहेवियर है इनकम के साथ। देखिए पहले वाले स्टेज में क्या है कि आपकी इनकम आपकी 0 है बट कंजप्शन आपका 20 है। अगर इसमें से 0 में से 20 को माइनस करेंगे, y माइनस सी, अगर y माइनस सी करेंगे तो आपका s तो आएगा बट वो माइनस में आएगा। देख लेंगे, वो तो देख लेंगे, पता चल जाएगा किसमें आएगा। y माइनस सी कीजिए, y माइनस सी 0 में से 20 गया कितना आएगा, -20 ये आएगा। इसी तरीके से आप दूसरे निकालते जाएंगे, दूसरे में से माइनस कीजिए, 50 में से 60 कितना आएगा, -10 ये आएगा, -10 आ जाएगा। फिर इसमें से करेंगे 100 में से 100 गया 0, ये आपका 0 जाएगा। 150 में से 40 गया कितना आएगा, 10। ठीक है, तो देखिए ये आपका कंजप्शन फंक्शन था। ठीक है, कंजप्शन फंक्शन के थ्रू हमने सेविंग का आराम से इजीली कैलकुलेट कर लिया। हमने ये इजीली कैलकुलेट कर लिया कि हमारी सेविंग की क्या प्रोसेस चल रही है, या हमारा सेविंग का क्या ट्रेंड चल रहा है, कब हम कितनी सेविंग कर पा रहे हैं, ये चीज़ पता चल गया। इसके बाद अगर हम इसको, अब देखिए आपका ये निकल गया, तब कंजप्शन का तो कुछ वर्क नहीं है, हम कंजप्शन को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए अब आपका रिलेशनशिप क्या रह गया, इनकम और सेविंग क्या है। पहले जब आपके पास इनकम 0 है तब आपकी सेविंग क्या हो रही है, -20 हो रही है, -20 हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कुछ भी कमा नहीं रहे हैं और आपके पास जो चीज़ें आपके पास रखी हैं आप उनको ही पूरा का पूरा खर्च कर ले रहे हैं अपने कंजप्शन पर्पज के लिए। इस वजह से आपकी जो सेविंग है वो, ठीक है, तो ये है पहले यूनिट में क्या है कि आपकी इनकम आपकी 0 है बट आपका कंजप्शन आपका 20 है। इस वजह से आपका जो इनकम है वो -20 होगी, क्योंकि आप इनकम में से कंजप्शन को माइनस करेंगे, जब y माइनस सी करेंगे तो आपका s आएगा। तो मतलब है 0 -20 करेंगे तो -20 आएगा। तो मतलब है कि जब आपकी इनकम 0 होती है उस टाइम आपकी सेविंग क्या होती है, निगेटिव होती है। निगेटिव इसलिए होती है क्योंकि आप पैसा तो नहीं कमा रहे हैं बट अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा कर रहे होंगे। तो वो जो अपने सर्वाइवल के लिए आप जो खर्चा कर रहे होंगे उसी खर्चे को कहाँ से निकालेंगे, तो उसी खर्चे को जब आप क्या करेंगे, अपने पर्सनल एसेट्स को या कुछ भी चीज़ों को बेच करके जब आप निकालेंगे तो उस टाइम पे जो आपकी सेविंग होगी वो माइनस में चली जाएगी।
क्योंकि आपके पास जो पैसा था आपने उसको ही खर्च कर ले रहे हैं, आप कमा अलग से कुछ भी नहीं रहे हैं, तो जो सेविंग होगी आपकी माइनस चली जाएगी। दूसरी यूनिट में क्या होगा, जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ रही है वैसे ही आपकी सेविंग भी घट रही है, मतलब सेविंग का पॉजिटिव जा रहा है, सॉरी सेविंग क्या जा रही है, पॉजिटिव जा रही है। पॉजिटिव मतलब क्या है, पहले -20 था, अब क्या -10 हो गया, मतलब क्या है, सेविंग की जो नेगेटिव थी वो कम हो रही है और पॉजिटिव की ओर बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट में ये है कि इनकम और सेविंग में पॉजिटिव अप्रोच होता है, मतलब कि सेविंग इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ही आपकी सेविंग भी इंक्रीज करती है, वैसे वैसे ही आपकी सेविंग भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट था कि फर्स्ट लेवल पे ऐसा होता है जहाँ पे आपका कंजप्शन होता है बट इनकम जीरो होती है, वहाँ पे आपकी सेविंग क्या होती है, माइनस होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको अपने सर्वाइवल के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। जब वहाँ पे इनकम नहीं होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो पहले से पैसा रखा हुआ उनसे ही आपको यूज करना पड़ेगा, इस वजह से सेविंग वहाँ पे क्या होती है, आपकी माइनस होती है। दूसरी स्टेज पे भी है कि आपका एक्सपेंडिचर फिर भी हो रहा है बट इनकम कम कर पा रहे हैं। ठीक है, मान लो कि लॉकडाउन का टाइम है, आपका एक्सपेंडिचर हो ही रहा है बट इनकम मान लो आपकी 12,000 15,000 आ रही है, 15,000 इनकम आ रही है बट आपके एक्सपेंडिचर 18,000 20,000 पहुँच रहे हैं, तो फिर ये 5,000 कहाँ से लाएंगे, ये 5,000 आप अपने पर्सनल एसेट से लाएंगे या कुछ और करके लाएंगे। तो वही चीज़ है कि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसी वजह से आपकी जब इनकम बढ़ रही है तो आपका सेविंग भी पॉजिटिव जा रहा है। सेविंग पहले 20 थी माइनस में, अब -10 में, मतलब कि सेविंग क्या हो रही है, पॉजिटिव जा रही है। इसके बाद आपका फिर इनकम बढ़ गई, 100 पहुंच गई। जब इनकम 100 पहुंच गई और आपने पूरा का पूरा अपने कंजप्शन पे खर्च कर लिया, जब पूरा पैसा जो आया आपने उसको पूरा का पूरा लगा दिया है, उस टाइम पे आप अपनी पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं करेंगे सेविंग पर्पज, मतलब कि पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं करेंगे कंजप्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो पैसा आ रहा है वो सफिशिएंट हो जा रहा है आपके कंजप्शन के लिए। इसलिए जब आपने अपनी रखी हुई एसेट्स को यूज नहीं कर रहे हैं तो मतलब है कि आपकी सेविंग नेगेटिव नहीं होगी, यहाँ पे सेविंग आपकी जीरो पहुँच जाएगी। फिर एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ पे आपका कंजप्शन कम रहेगा। जब इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कंजप्शन कम रहेगा तो उस कंडीशन में क्या है, y-c करेंगे तो आपका प्लस में आंसर आएगा। इसमें क्या है, इसमें आपके पास इनकम क्या होती है, वो ज़्यादा होती है एक्सपेंसेस की अपेक्षा, मतलब कि इनकम इज मोर देन कंजप्शन। जब इनकम कंजप्शन से ज़्यादा होगी तो जितना ज़्यादा होती है उतना पैसा क्या करता है कंजप्शन कंज्यूमर, वो उसको सेविंग करके अपने पास रख लेता है। मतलब कि स्टार्टिंग में क्या करता है, वो अपना पैसा जो कमाता है वो खर्च करता है अपने खाने पीने चीज़ों पे, अपने कंजप्शन पर्पज़ पे, बट धीरे धीरे जब उसकी इनकम और बढ़ती जाती है तो पूरा का पूरा कंजप्शन पे खर्च नहीं करता है, उसका कुछ एक पार्ट अपने पास बचा के रख लेता है और उसी पार्ट को क्या करता है, सेविंग के रूप में लगा लेता है। इसी बात से आपको पता चलता है कि सेविंग कभी भी, जो ये सेविंग है वो कभी भी इनकम के बराबर नहीं होती है या इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि इनकम को आपको क्या करना है, इनकम को कंजप्शन पर्पज पे यूज करना ही करना है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, और सेविंग साथ साथ क्या है, इनकम का एक पार्ट होती है, तो एक कोई पार्ट है और एक कोई बहुत बड़ा चीज़ है तो वो पार्ट कभी भी उस चीज़ से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है आपका, ये पहला कॉन्सेप्ट है कि सेविंग आपकी नेगेटिव होती है आपकी जब आपका इनकम कम होता है बट कंजप्शन ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि आप सर्वाइवल के लिए ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और जबकि इनकम आपकी उतनी है नहीं है। दूसरा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे सेविंग भी पॉजिटिव जा रही है, पॉजिटिव की ओर जा रही है, निगेटिव से वो पॉजिटिव की ओर जा रही है। तो मतलब है कि सेविंग और निगेटिव, सेविंग और इनकम का पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, जैसे कि कंजप्शन और इनकम का होता है। फिर आपका एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे आपका सेविंग बिल्कुल जीरो होती है, ना तो नेगेटिव होती है ना ही वो पॉजिटिव होती है। वो ऐसी सिचुएशन तब होती है जब आपकी इनकम सफिशिएंट होती है कंजप्शन के लिए। जब इनकम सफिशिएंट है कंजप्शन के लिए तो इस वजह से आप अपनी पर्सनल एसेट्स को या प्राइवेट चीज़ों को यूज नहीं करेंगे अपने एक्सपेंडिचर के लिए। फिर इसके बाद एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है, कंजप्शन कम रहता है, तो वहाँ पे जितना कंजप्शन कम रहता है उसमें से डिफरेंस निकाल के जो पैसा आपके पास बचेगा इनकम के रूप में उसको आप क्या करते हैं, उसको आप रख लेते हैं अपने सेविंग के रूप में। ठीक है, तो ये आपके रिलेशनशिप के तीनों, आपको ये याद रखना है कि वाई आपके नेगेटिव, एस आपका नेगेटिव भी हो सकता है, दूसरा एस आपका पॉजिटिव होता है वाई के साथ में। ठीक है, नेगेटिव का होता है जब इनकम जीरो होती है, फिर आपका एस जीरो होता है, ये जीरो तब होता है जब आप टोटल इनकम को टोटल एक्सपेंडिचर पे लगा देते हैं, और फिर आपका एस प्लस होता है, प्लस इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आपकी इनकम ज़्यादा होती है और कंजप्शन कम होती है। ठीक है, अब इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे, एक डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। ओके, चलिए अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, इसका ग्राफ इधर बनाते हैं, लग जाएगा आपको। चलिए अब थोड़ा सा कोई चीज़ कर लेते हैं।
ठीक है, यही आपका आया था। हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कंजम्पशन हो जाएगा, यहाँ पे आपकी इनकम हो जाएगी। 10-10 कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, यहाँ पे आप इनकम ले लेते हैं, 0 रहेगा, 50, 100, 150। चलिए, ये आपका कंजप्शन है, ये आपकी इनकम है। ठीक है, अब देखिए हम देख रहे हैं कि पहले में -20 है सेविंग। जब -20 है सेविंग तो आपकी इस एक्सिस पे तो जाएगी नहीं, तो आपकी नीचे जाएगी। तो इसको नीचे और ले चलते हैं, इसको भी ले चलते हैं, 10 और 20, -10, -20, -30। ओके, ये चीज़। अब चलिए देखते हैं, पहला जब आपका इनकम 0 है तो एस क्या है आपकी -20 है, इनकम 0 है, एस क्या है 20 है, तो पहला आपका पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे क्या है, इनकम 50 और ये क्या है -10 है, इनकम 50 और ये -10 है, दोनों के जस्ट सामने पॉइंट लगेगा। फिर क्या आपकी 0 है, तो कंजप्शन आपका 0 होना चाहिए और इनकम आपकी 100 होनी चाहिए। तो कंजप्शन आपका 100 हो जाएगा, इनकम आपकी 100 है, पर आपकी सेविंग क्या है 0 है। तो देखिए इनकम आपकी 100 है ये लाइन पे और सेविंग आपकी इस लाइन पे, तो 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है 150 है आपकी इनकम, पर सेविंग क्या है 10 है, ये 150 है और ये आपका 10 है। तो यहाँ पॉइंट आपका इसके जस्ट सामने लगाएंगे, तो पॉइंट आपका यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये है। अब देखिए जब इसको हम ड्रॉ करेंगे लाइन में, तो ड्रॉ करेंगे तो आप ड्रॉ कर लीजिए इसको, ये देखिए एस। ठीक है, ये आपका एस का फंक्शन बनता है। अब इसको अगर हम ड्राइव करें इस फंक्शन को, तो हम ड्राइव कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन y is 0, when y is 0 and consumption is 20 and consumption is 20, c then we will see consumption 20, 60, 100, 150. ठीक है, when y is 0 and consumption is 20, that's why s मतलब सेविंग इज मस्ट बी नेगेटिव। जब आपकी इनकम 0 होगी और कंजप्शन आपका पॉजिटिव होगा, उस केस में आपकी सेविंग मस्ट है कि नेगेटिव होगी, क्योंकि आपके पास पैसा आ नहीं रहा है, आप खर्चा कर रहे हैं, तो मतलब क्या है आपका ये नेगेटिव दिखा रहा है, तो सेविंग आपकी नेगेटिव होगी। इसके बाद भी है कि आपकी इनकम तो बढ़ रही है बट आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। जब इनकम बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इस वजह से आपका दूसरे केस में भी आपकी सेविंग क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है बट इनकम आपकी कम है। हाँ, बट ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका जो सेविंग है वो आपका पॉजिटिव अप्रोच पे जा रहा है, क्योंकि देखिए पहले आपकी लाइन है, अगर ये ऐसा जाता नीचे क्यों जाता तो मतलब नेगेटिव अप्रोच पे जा रहा है, बट ये क्या रहा है ऊपर क्यों जा रहा है, मतलब क्या ये पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, ऊपर को जाएगा तो पॉजिटिव और नीचे को जाएगा तो नेगेटिव, तो ये क्या है ये पॉजिटिव अप्रोच जा रहा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी इनकम के लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे सेविंग भी पॉजिटिव जा रही है। फिर एक लेवल ऐसा है जहाँ पे आपका जो सेविंग है वो एक्स एक्सिस को कट करके ऊपर की ओर जा रही है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। सेविंग एक जगह एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब वो एक्स एक्सिस के ऊपर चली जाती है, मतलब कि अभी तक वो क्या है एक्स एक्सिस के नीचे थी, वाई एक्सिस पे घूम रही थी, अब क्या कर रही है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जा रही है। एक्स एक्सिस के ऊपर वो तब जा रही है जब आपका कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर होते हैं। जब कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर होंगे तो वो पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपकी सेविंग है वो नो मोर लॉन्गर नेगेटिव, तब वो आपकी सेविंग नेगेटिव नहीं रहेगी, क्योंकि आपका जितना इनकम है उतना पूरा खर्च कर रहे हैं, तो आपकी सेविंग क्या रहेगी 0। 0 मतलब है ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपकी थर्ड स्टेप ऐसा आता है, वो स्टेप ऐसा होता है जहाँ पे आप पूरा का पूरा इनकम खर्च कर दे रहे हैं एक्सपेंस पे। ठीक है, और एक्सपेंस और इनकम दोनों बराबर हैं, तब आपकी सेविंग 0 रहती है, और सेविंग वही पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे आपका एक्स एक्सिस को कट करके ऊपर की ओर दौड़ना स्टार्ट करती है। फिर इसके बाद भी इनकम बढ़ रही है बट एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं। जब इनकम बढ़ रही है एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे इनकम आपकी बढ़ती जाएगी लॉन्ग टर्म में, तो आप क्या करेंगे लॉन्ग टर्म में पूरा का पूरा पैसा खर्च नहीं करेंगे, आप अपने पास कुछ ना कुछ बचाएंगे। तो वही चीज़ है कि जब लॉन्ग टर्म में इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर कम होंगे, एक्सपेंडिचर कम होंगे तो इसकी वजह से जो पैसा बचेगा उसको आप सेविंग के रूप में रख लेंगे। तो यहाँ एक पॉइंट ऐसा आएगा लास्ट में कि जब आपकी सेविंग प्लस में जा रही है, पॉजिटिव हो जाएगी और वो एक्स एक्सिस के ऊपर
कवर करेगी। एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई पे पॉजिटिव लाइन पे जाएगी। वाई का ये एक्सिस का पॉजिटिव लाइन है और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव लाइन है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव लाइन पे वो तब जाती है जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है और एक्सपेंडिचर कम होते हैं। इस तरीके से आपका बिहेवियर है, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा, टेबल बनाकर एक्सप्लेन कीजिएगा, इसके बाद ग्राफ बना के एक्सप्लेन कीजिएगा। कल हम आपको बताएंगे उसका स्लोप, कि किस तरीके का उसका स्लोप चलता है, स्लोप कैसे बनता है, मार्जिनल प्रॉफिटेबिलिटी टू सेव, वो तो मार्जिनल प्रॉफिटेबिलिटी टू कंज्यूम और ये मार्जिनल प्रॉफिटेबिलिटी टू सेव, हम कितना सेव करने की प्रॉफिटेबिलिटी रखते हैं, हम कितना सेव करना चाहते हैं अपने इनकम का, इनकम में जो पार्ट बचा हुआ है उस बचे हुए पार्ट में कितना पैसा अपना बचाना चाहते हैं, इस वजह से उसका स्लोप इस तरीके से आता है, ठीक है। तो ये आप इसका ग्राफ बना लीजिएगा, इसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसकी सॉल्व कराएंगे, ओके।